रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपने स्किन को फेयर करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। तो इन सब रेमेडीज़ को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दिलकश जल्द और अपनी खुद कुदरती रंगत निखारने के लिए लड़कियां कई तरह के जतन करती हैं। ज़्यादातर मौसमी हालात, आबो हवा और जल्द को सर्द गर्म मौसम में खुला रखने से भी आपकी रंगत जो है वो असरअंदाज होती है। और सूरज की किरणें भी आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे आपकी जिल्द का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, फेयर नहीं रहता। हमारे माशरे में ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, हर एक को गोरे रंग की ख्वाहिश होती है। और ऐसे अफराद बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं जो झटपट रंग को गोरा करने का दावा भी करती हैं, लेकिन उनके स्किन के लिए बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कलर को फेयर कर सकते हैं और इन क्रीमों से आप बच सकते हैं। अब ये स्किन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ स्किन ऐसी होती है जिन पे जो है वो इन होम रेमेडीज़ का बहुत जल्दी असर हो जाता है, कुछ पे देर से होता है। तो आपको मैं बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, तो आप इनमें से अपनी स्किन पे उनको अप्लाई कीजिए और फिर देखिए जो आपकी स्किन को सूट कर जाए तो उसको आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे फर्स्ट पे बताती हूँ। इसके में आपको 1 चाय का चम्मच मिल्क पाउडर चाहिए, 1 चाय का चम्मच शहद, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस लें और आधा चाय का चम्मच बादाम का तेल इसमें मिक्स कर लें। और इन सब चीज़ों का आपस में मिक्स करके आप पेस्ट बना लें और अपने फेस पे लगाएं। इस पेस्ट को आप 10 से 15 मिनट पर अपने फेस पे लगा रहने दें। फिर अपने चेहरे को पानी से धो लें। आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी और चेहरे से दाग धब्बे भी साफ सुथरे हो जाएंगे और आपकी रंगत भी फेयर हो जाएगी। नेक्स्ट है बाजरे का आटा और पनीर। बाजरे का आटा और पनीर दोनों चीज़ें लें और इनको टमाटर के जूस में मिक्स कर लें और इस पेस्ट को अपने फेस पे लगाएं। इसे तकरीबन 20 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने दें और उसके बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धो लें। इससे आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और आपका कलर भी फेयर हो जाएगा। नंबर 3 पर है 1 चाय का चम्मच बेसन, तो 2 चाय के चम्मच दूध और 2 से 3 कतरे नींबू का रस डाल लें और पेस्ट बना लें। और इस पेस्ट को भी अपने फेस पे लगाएं और 15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद मुंह धो लें। 4 हफ्तों तक इससे रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके बाद हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। इससे आपकी कलर जो है वो आप दिन ब दिन देखेंगे कि आपका कलर फेयर होने लगेगा। नंबर 4 है जौ का आटा और कोकोनट मिल्क ले लें। 2-2 चम्मच दोनों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। और एलोवेरा जेल भी ले लें 2 चम्मच। और हल्के गुलाब, जो गुलाब का रस होता है, हल्के गुलाब भी कहा जाता है उसे, वो 1 चम्मच लें और इन सब को मिक्स करके अपने फेस पे लगाएं। और ये चीज़ रेमेडी जो है, ये मिक्सचर जो है, इसको आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा चेहरे पर लगाएं। इससे भी आपका कलर फेयर हो जाएगा। और पुदीने की पत्तियां लेकर इन्हें उबाल कर इनका पानी आप ठंडा करके निहार मुँह इस्तेमाल करें। यानी आप अगर डेली इससे पियेंगे तो उससे भी आपका कलर फेयर होना शुरू हो जाएगा। 2 अदद गाजर, 1 अदद चुकंदर और आधे नींबू का अर्क निकाल लें और हर दूसरे दिन इसको पिएं। इससे भी आपका कलर फेयर होगा। और नींबू का अर्क चेहरे पर मलने से भी चेहरा साफ सुथरा और गोरा हो जाता है। नेक्स्ट है किसी बर्तन में पानी उबालें और इस पानी से आप भाप लें। उससे भी आपका कलर जो है वो फेयर होगा, आपके पोर्स खुलेंगे, जर्म्स वगैरह साफ हो जाएंगे। और नेक्स्ट रेमेडी ये है कि बेसन में ज़रा सी हल्दी डाल लें और इसमें सरसों का तेल मिला लें। इस अमेज़े को रोज़ाना चेहरे पर इस्तेमाल करने से भी आपकी चेहरा निखर जाएगा, कलर फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट रेमेडी ये है कि दही ले लें 1 चम्मच और शहद ले लें 2 चम्मच और इन दोनों को मिलाकर मास्क बना लें और इस मास्क को 10 से 15 मिनट पर अपने चेहरे पर लगा रहने दें। इसको डेली यूज़ करें, इससे भी आप कलर फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आलू और नींबू से तैयार होगी है। अगर आप जिल्द की रंगत निखारना चाहते हैं तो आलू और नींबू की मदद से फेस पैक तैयार कर लें। आलू में रंग को गोरा करने की कुदरती खसूसियात मौजूद होती हैं। ये सस्ता होने के साथ साथ बआसानी दस्तयाब भी होता है। आलू और नींबू का फेस पैक बनाने के लिए पहले आलू का जूस निकालें, फिर इस जूस में 1 नींबू का अर्क मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद अपने चेहरे को वॉश आउट कर लें। इससे भी आपका कलर फेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें है केला और रोगन बादाम।
बादाम चेहरे के कील मुहासों, दाग धब्बों, छाइयों और खुरदरेपन को दूर करता है, जबकि केला विटामिन ए, बी और दीगर ग़िज़ाई अज़ात से भरपूर होने के सबब रंगत निखारने के लिए बेहतरीन है। एक केले को मैश करें, इसमें 1 चाय का चम्मच रोगन बादाम अच्छी तरह से मिलाएं और फिर चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट के लिए लगा रहने दें। यह मास्क जिल्द की नमी बरकरार रखने के साथ साथ ताजगी और चमक भी पैदा करेगा। और अब मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ चावल के पाउडर और दूध की। इसका मास्क बनाने का तरीका नहायत सादा सा है। पेस्ट बनाने के लिए 1 कप चावल के पाउडर में दूध और गर्म पानी मिलाएं। पेस्ट बनाने के बाद चेहरे पर लगाएं। 20 से 30 मिनट तक इसे लगा रहने दें और फिर गर्म पानी से धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट रेमेडी है शहद और दूध की। रंग गोरा करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 ही चम्मच दूध लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इस कुदरती फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 2 मिनट तक मसाज करती रहें। 15 से 20 मिनट तक के लिए अपने चेहरे को ऐसे ही छोड़ दें और फिर चेहरा धो लें। ये फेस पैक चंद ही दिनों में आपकी गोरी रंगत का बायस बनेगा और आपके कलर को बिल्कुल फेयर कर देगा। अच्छा, अब लास्ट रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको 2 चाय का चम्मच दलिया, 2 चम्मच सूखा दूध, 2 चम्मच आम का गूदा और 1 अदद कीरी की गुठली को एक साथ अच्छी तरह से पीस लें और इस क्रीम का पूरे जिस्म पर या फेस पर जहाँ भी आप लगाना चाहें मसाज करें। और अगर आपके पास से पसीने की स्मेल आती है तो भी वो ख़त्म हो जाएगी अगर उस जगह पे आप यूज़ करते हैं इसको। तो इन सब रेमेडीज़ को आप यूज़ कीजिएगा। जो भी आपकी स्किन पर अच्छी से सूट करती है उसको आप अपने फेस पे यूज़ करें, तो इनके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। बस ये कि इन रेमेडीज़ को आपको बाकायदगी से यूज़ करना होगा। फ़ौरन 1-2 दिन में इनका रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलते जितने आप बाकायदगी से अगर यूज़ करेंगे तो मिलेंगे। सो इनको आप यूज़ कीजिएगा और अपने रिजल्ट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।